दोस्तों, भविष्य इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इतना आज की डेट में ग्लैमरस है, हर व्यक्ति को अपने बारे में जानने की उत्सुकता है। और इसकी भविष्य कथन की बहुत सारी पद्धतियां हमारे देश में प्रचलित हैं। जैसे हमारी ज्योतिष के भी कई भाग हैं। वैदिक ज्योतिष हो गई, कृष्णमूर्ति पद्धति हो गई, इसके बाद आपका कई पद्धतियां हैं जिनके द्वारा भविष्य कथन किया जाता है। टैरो कार्ड रीडिंग, रमल विद्या, अंक ज्योतिष इत्यादि इत्यादि ढेर सारी विधियां हैं जिनके द्वारा, क्योंकि इन जो भी ये पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों के भी बहुत सारे पार्ट हैं, उन पद्धतियों में भी बहुत सारे हिस्से हैं, बहुत सारे अंग हैं उनके। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बहुत सारी पद्धतियां ऐसी हैं जो कि हमारे भविष्य को बताती है, हमारे लिए भविष्य कथन करती है। लेकिन वर्तमान समय में एक पद्धति और बड़ी प्रचलित हो रही है, और वो है बाबा लोगों के द्वारा आंख बंद करके आपको सब कुछ बता देने का आश्वासन या दावा। बहुत से लोग कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल होता है कि हम अमुक बाबा के सामने गए, अमुक व्यक्ति के सामने गए, हम खड़े हुए और उन्होंने हमारे बारे में बताना शुरू कर दिया। ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? तो मैं उन्हें जवाब देता हूं कि थोड़े दिन रुकिए आप। अभी आपके बारे में उन्होंने जो भी बताया, आपके पास्ट के बारे में बताया, आपके फ्यूचर के बारे में अभी उन्होंने कुछ नहीं बताया। थोड़ा इंतजार करिए, आपके फ्यूचर के बारे में वो जो बता रहे हैं उसको घटने दीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा। अब यहां पर मैं इसको संक्षिप्त में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसके लिए तो एक 2-3 घंटे का वीडियो बना सकता हूं मैं, लेकिन फिर भी संक्षिप्त चर्चा कर रहा हूं कि यह होता है टेलीपैथी से या इंट्यूशन से। इसके अलावा बहुत सारी साधनाएं हैं, जैसे पंचांगुली देवी की साधना। यदि किसी ने पंचांगुली देवी को सिद्ध कर दिया है और कोई भी व्यक्ति आपके समक्ष अपना हाथ करेगा तो आपको उसके हाथ में भविष्य दिखाई देने लगेगा। लेकिन ये पद्धति या ये साधना को सिद्ध करने वाले लोग बहुत कम बचे हैं या ना के बराबर बचे हैं, क्योंकि इस साधना की क्लिष्टता इतनी ज्यादा है, इस साधना में भय इतना ज्यादा है कि आप इसको आंशिक रूप से कर सकते हैं, पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हो सकते। ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये सब अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, और कभी भी आप ऐसे लोगों से मिलेंगे तो मेरा दावा है कि आपको मेरी ये बातें जरूर याद आएंगी। दूसरी एक विधि है यक्षिणी साधना। लेकिन यक्षिणी बलिदान मांगती है। यक्षिणी यदि सिद्ध हो जाती है तो ऐसा कहते हैं कि आपके सामने जो भी आएगा आपको तुरंत वो कान में आके बता देगी कि इस व्यक्ति के साथ ये प्रॉब्लम है, इसका ये भविष्य है, या वगैरह वगैरह जो भी। लेकिन यक्षिणी को सिद्ध करना भी बहुत क्लिष्ट होता है, क्योंकि यक्षिणी यदि सिद्ध होने लगती है तो 3 में से 1 की बलि आपसे मांगती है। वो पूछती है कि मैं तुम्हारी मां के रूप में रहूं, या बहन के रूप में रहूं, या पत्नी के रूप में रहूं। और आपने यदि बोल दिया कि मां के रूप में रहो तो मां आपकी समाप्त हो जाएगी। आपने बोल दिया कि बहन के रूप में रहो तो आपकी बहन नहीं रहेंगी। इसी प्रकार से पत्नी भी। तो यक्षिणी साधना को सिद्ध करने का साहस भी बहुत कम लोग उठा पाते हैं। इसके बाद होता है टेलीपैथी, इंट्यूशन। हर व्यक्ति के अंदर होता है, आपके अंदर भी टेलीपैथी है, आपके अंदर भी इंट्यूशंस होते होंगे। कई बार हमको लगता है हम ये काम करें, अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं, ये काम करना उचित नहीं है, इसे फिलहाल टाल देना उचित है, और हम देखते हैं कि वैसा ही होता है। बाद में हमको लगता है कि यदि हमने ये काम किया होता तो हम भारी नुकसान में गए होते। टेलीपैथी या इंट्यूशन हर व्यक्ति की एक जागीर है, हर व्यक्ति के अंदर होता है, क्योंकि थर्ड आई या आज्ञा चक्र हर व्यक्ति के अंदर होता है। यह है कि किसी का डेवलप हो जाता है और किसी का कम डेवलप होता है। हम यदि मनुष्य बने हैं
तो बहुत सारी योनियों में जन्म लेने के बाद हम मनुष्य बने। हम डिफरेंट हैं, ईश्वर की अलग रचना है। तो ये इसलिए पॉसिबल होता है, इसलिए संभव होता है कि हमने बहुत सारी पूर्व जन्मों में यात्राएं की हैं, अपनी चेतना का कहीं ना कहीं विस्तार किया। ये कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बाबा लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एक्चुअल में टेलीपैथी होती है। साधना करने से, अपने इष्ट के प्रति समर्पित होने से इस टेलीपैथी या इंट्यूशन की का जो रेशियो होता है वो बढ़ जाता है। और उसमें क्या होता है, पहले तो वो चीजें हमें अपने लिए होती हैं, लेकिन जब ये बढ़ जाता है, अपने इष्ट की कृपा हमें प्राप्त होती है या हम लगातार साधना में संलग्न होते हैं, तो इस टेलीपैथी या इंट्यूशन की मात्रा हमारे अंदर बढ़ जाती है। फिर यदि कोई व्यक्ति हमारे सामने आया तो हमें उसके बारे में कुछ कुछ दिखाई देने लगता है या समझ में आने लगता है। अब ये जो बाबा लोग हैं, आंख बंद करते हैं और आपको बताना शुरू कर देते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये उनकी टेलीपैथी या इंट्यूशन जो उन्होंने साधना के द्वारा अर्जित किया है, उसके कारण संभव है। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है, ये आवश्यक नहीं है कि उन्हें जो टेलीपैथी हो रही है या जो इंट्यूशन हो रहा है वो हमेशा ही होता रहे। यानी कि जब आप उनके सामने खड़े हैं तो टेलीपैथी या इंट्यूशन के दौर से गुजर रहे हो, ये पॉसिबल हमेशा नहीं होता। दूसरी बात, हमेशा ध्यान रखने वाली एक बात होती है कि ज्योतिष के जो फल कथन होते हैं, ज्योतिष के जो भविष्य कथन होते हैं, वो 70% तक हम लोग मानते हैं कि एक्यूरेट निकलते हैं। 100% क्यों एक्यूरेट नहीं निकलते हैं? इसलिए कि यदि 100% भविष्य कथन एक्यूरेट निकलने लगेंगे तो ईश्वर का महत्व यहां पर समाप्त होने लगेगा। ये जो सत्ता है, ये जो प्रकृति है, ये अनबैलेंस हो जाएगी। हर व्यक्ति को अपना भविष्य पता लग जाएगा। जीवन फिर किस काम का? हमें तो पता ही है कल क्या होना है। इसलिए 30% हिस्सा ईश्वर अपने पास छुपा कर रखते हैं, वो प्रकट नहीं होने देते हैं। और जो स्टेज में पहुंच जाता है 90%, 100% फलादेश करने की, तो वो ज्यादा दिनों तक यहां पृथ्वी लोक का मेहमान भी नहीं रहता है। तो ये जो बाबा लोग हैं जिनके पास हम जाके खड़े हो जाते हैं और वो हमारे बारे में अचानक बताना शुरू कर देते हैं, ये सिर्फ आपके पास्ट को बता पाते हैं। फ्यूचर कहीं ना कहीं ईश्वर इनसे छुपवा लेता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कितना इन्होंने आपके भविष्य के बारे में बताया, पहले उसे जांच लीजिए, पहले उसे परख लीजिए, उसके बाद आप इनके ऊपर भरोसा करिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे एक जैसे होते हैं, बहुत से सिद्ध भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो बाबा हैं उनका भगवान मालिक है। इसके विपरीत जो हमारी ज्योतिष है वो कैलकुलेटिव है, इसमें गणनाएं हैं, इसका एक विज्ञान है, इसका एक साइंस है, इसका एक आधार है। यदि ये गलत होता है, हमारे फलादेश गलत होते हैं, हम जांचने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसका कोई साइंस नहीं। दावा उनका रहता है कि हम साधक हैं, हम अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। ये दावे भी ज्यादातर मामलों में खोखले होते हैं। एक आध्यात्मिक व्यक्ति या एक साधक व्यक्ति अपनी सिद्धियों का ढिंढोरा इस तरीके से नहीं पीटता है। यदि वो पीट रहा है तो आप समझ जाइए कि वो साधना की श्रेणी में नहीं आता है। बाकी प्रभु की इच्छा, आपकी इच्छा। दोस्तों, मेरा नाम है राजेश साहनी, मैं ज्योतिष और वास्तु मामलों का विशेषज्ञ हूं। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं पंचांग, आज की ग्रह चाल और आज का राशिफल। दोस्तों, आज 9 अक्टूबर दिन सोमवार को हमारे जिन दर्शकों का जन्मदिन है, उन्हें हमारे चैनल डिवाइन एस्ट्रो की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और हम आपके सुखद भविष्य की कामना करते हैं। अपने वीडियो को चलिए हम शुरू करते हैं आज के पंचांग के साथ। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है, माफ कीजिएगा 10वीं तिथि है,
दशमी तिथि दोपहर 12:36 तक व्याप्त रहेगी। इसके बाद एकादशी तिथि का प्रवेश हो जाएगा। आज पूरे दिन बुध का नक्षत्र आश्लेषा संचरण करेगा। आपने सुना होगा मूल कि फलाने बालक का जन्म मूल में हुआ है, तो आश्लेषा नक्षत्र भी मूल नक्षत्रों के अंतर्गत आता है। अर्थात आपके परिवार में, आपके घर में, आसपास यदि किसी बच्चे का जन्म हुआ हो तो उन्हें बोल दीजिएगा कि एक बार पंडित जी से, किसी भी विद्वान से चर्चा कर लें, क्योंकि आज मूल लगा हुआ है। इसके बाद आज साध्य नामक योग, जो कि बहुत शुभ योग है, दिन रात संचरण करेगा। भद्रा आज है। भद्रा एक अनिष्टकारी योग है और ऐसी मान्यता है कि भद्रा में किसी भी शुभ कार्य को किया जाना अच्छा नहीं होता है। सूर्योदय के साथ भद्रा प्रारंभ होगी, जो कि दशमी तिथि व्याप्त रहते रहते अर्थात मध्याह्न के 12:36 तक संचरण करेगी। भद्रा आज की मृत्यु लोक की है और मृत्यु लोक की भद्रा सारी भद्राओं में सर्वथा अनिष्टकारी मानी गई है। आज का अभिजीत नक्षत्र 11:29 से लेकर 12:15 तक होगा, लेकिन आज मैं सलाह नहीं दूंगा कि अभिजीत नक्षत्र में कोई विशेष महत्व के कार्य करना चाहिए, क्योंकि अभिजीत नक्षत्र जो है वो भद्रा से युक्त है, इसलिए अभिजीत को अवॉइड करना चाहिए। आज का राहु काल प्रातः 7:28 से लेकर प्रातः काल 8:56 तक स्थानीय सूर्योदय के अनुसार संचरण करेगा। राहु काल का वास उत्तर और पश्चिम दिशा को। दोस्तों, ये था आज का पंचांग और आज हम चर्चा करते हैं श्राद्ध के मुहूर्तों के ऊपर। आज एकादशी तिथि का श्राद्ध है। जैसा कि हमने आपको बताया, दशमी तिथि अपराह्न से पूर्व समाप्त हो रही है, अर्थात 12:36 पे समाप्त हो रही है। इसलिए अपराह्न काल या मध्याह्न काल में एकादशी का संचरण होने से आज एकादशी तिथि का श्राद्ध मान्य होगा। आपके जो भी निकट संबंधी, जो भी परिजन जिनकी मृत्यु शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को हुई है, उनका पार्वण कर्म, उनका श्राद्ध आज किया जाना शास्त्र सम्मत है। तो यहाँ पर हम आपको श्राद्ध के 3 मुहूर्त बता रहे हैं, जो कि प्रतिदिन के मुहूर्त हैं, आपको हम लगातार बताते आ रहे हैं। आज का कुतुब मुहूर्त प्रातः काल 11:29 से लेकर मध्याह्न 12:15 तक रहेगा। रोहिण मुहूर्त 12:15 से लेकर मध्याह्न 1:02 तक रहेगा और इसके पश्चात अपराह्न कालीन मुहूर्त मध्याह्न 1:02 से लेकर अपराह्न 3:23 तक संचरण करेगा। अर्थात एकादशी का जो श्राद्ध कर्म है उसे आप प्रातः काल 11:30 के आसपास से प्रारंभ करके दोपहर 3:20 तक समाप्त कर देना चाहिए। इसमें तर्पण, श्राद्ध इत्यादि जो भी श्राद्ध कर्म होते हैं, अपने जो पितरों के निमित्त किए जाते हैं, वो किए जाने शास्त्र सम्मत माने गए हैं। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं आज की ग्रह चाल के ऊपर। तो सबसे पहले हम चंद्रमा को देखें। चंद्रमा आज पूरे दिन कर्क राशि में गोचर करेगा। आज प्रातः काल के बाद, यानी कि अगले दिन प्रातः काल के बाद राशि परिवर्तन हो जाएगा चंद्रमा का। इसके बाद सूर्य कन्या राशि में गोचर करेगा, मंगल तुला राशि में गोचर करेगा, बुध कन्या राशि में गोचर करेगा, बृहस्पति का गोचर मेष राशि में, शुक्र का गोचर सिंह राशि में, शनि कुंभ राशि में लगातार अभी गोचर करेंगे। इसके बाद राहु का गोचर मेष राशि में और केतु का गोचर तुला राशि में होगा। ग्रहों के संबंध में एक विशेष बात यह है कि वर्तमान समय में सूर्य और बुध की युति बुधादित्य योग बना रही है। केतु और मंगल की युति गोचर में अच्छी नहीं मानी जा रही है। केतु और मंगल गोचर में एक साथ हैं। राहु और बृहस्पति कहीं ना कहीं एक साथ होने से यहां पर बृहस्पति पीड़ित हो रहा है। बृहस्पति की शुभताएं थोड़ी सी प्रभावित हो रही हैं। तो इस प्रकार से यहां पर इन 3 ग्रहों की युति है। बृहस्पति और शनि वर्तमान समय में वक्री गति से गोचर कर रहे हैं। सूर्य और मंगल कम्बस्ट हैं, यानी कि अस्त हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की ग्रह चाल और इसके बाद देखते हैं आज सोमवार का दिन आपके लिए कैसा बीतने वाला है।
सबसे पहले राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि को हम लेंगे। मेष राशि वालों को कल की तरह आज भी सावधान रहने की नितांत आवश्यकता है। अनावश्यक और बेफजूल के कामों में अपना ध्यान आकर्षित ना करें, उन्हें अवॉइड करें, नहीं तो आप अपने लिए कोई ना कोई समस्या खड़ी कर सकते हैं। मूड आपका हो सकता है कि आज खराब रहे, आपको ऐसा लगे कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, हम नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आए, या हो सकता है कि परिवार में किसी नेगेटिविटी का सामना भी आपको करना पड़े। तो कुल मिलाकर आज का दिन आप धैर्य के साथ बिताइए, कल सितारे आपके पक्ष में हो जाएंगे। सुख और दुख कभी भी परमानेंट नहीं होते। जब भी आपको आपके अंदर एक हैप्पीनेस आए, जब आपको खुशियां मिले, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये हमेशा नहीं रहेंगी। इसी प्रकार से दुख तकलीफें यदि आपको आ रही हैं तो भी ध्यान रखिएगा ये भी टल जाएंगी। तो मेष राशि वाले यदि अपने दिन का प्रारंभ, आज को इन्हें अपने दिन का प्रारंभ हनुमान चालीसा के पाठ से करना चाहिए। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। आपका दिन शुभ होगा। शुभ हो या ना हो, लेकिन नेगेटिविटी काफी हद तक रिमूव हो। राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि, इनके लिए दिन तो अनुकूल है भैया। आज आपके इष्ट मित्र, आपके भाई बहन, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपको लगेगा सब आपकी मदद करने जा रहे हैं या मदद आपके बिना मांगे ही आपको मिल रही है। आप बड़े सक्रिय रहेंगे, बड़े एनर्जेटिक रहेंगे और बड़े पॉजिटिव रहेंगे, ऊर्जा से लबरेज रहेंगे आज आप। इसके अलावा हम एक सलाह आपको दे रहे हैं कि वर्तमान समय में आपको स्वास्थ्य विषयक मामलों पर अपना ध्यान रखना आवश्यक है। खासतौर पे जिन्हें वायरल जैसी प्रॉब्लम हुई है या जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, वो अपना नियमित रूप से चेकअप कराते रहें। ये आज का भविष्य कथन नहीं है, ये कुछ दिनों तक के लिए मैं बता रहा हूं वृष राशि वालों के लिए। आज का दिन इनके लिए सर्वथा अनुकूल है। बुद्धि, चातुर और विवेक का भी आप बहुत अधिक इन दिनों परिचय दे रहे हैं, और किसी रचनात्मक कार्यों में यदि आप लगे हैं तो आप उसमें लगे रहें, देर अबेर आपको सफलता मिलेगी। वृषभ राशि वाले यदि आज अपने दिन का प्रारंभ, मैं छोटी छोटी पूजा बताता हूं, बहुत बड़े बड़े आपको उपाय नहीं बताता हूं। तो वृषभ राशि वाले कुछ ना करें, प्रातः काल स्नान के पश्चात शिव चालीसा का पूरी श्रद्धा के साथ पाठ कर लें, दिन अनुकूल होगा। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन बढ़िया है, अनुकूल है। आज सितारे आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से धन आगमन के स्रोत बनेंगे या धन आगमन का मैटर आपके लिए प्रीशियस रहेगा। आप पारिवारिक मामलों को सुखद करने का प्रयास करेंगे, परिजनों का सहयोग लेने का प्रयास करेंगे और आपको इसमें सफलता मिलेगी। और यदि आप उचित भाषा का प्रयोग करते हैं, उचित वाणी का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज से दूर रहते हैं, तो बहुत सारे कामों को आज आप बना भी सकते हैं। दिमाग थोड़ा सा गर्म रखने से बचें, क्योंकि आपकी राशि से पंचम स्थान में केतु और मंगल की युति हो रही है। आपको गुस्सा या चिड़चिड़ापन या खींच, मैं ये आज की बात नहीं कर रहा हूं, अगले कुछ दिनों की बात कर रहा हूं, ये आपको हो सकती है। तो जब भी आपको ऐसा लगे, मेरे प्रेडिक्शन को याद कर लीजिएगा और कूल डाउन हो जाइएगा। धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। मिथुन राशि वाले यदि आज दिन की शुरुआत गणपति के किसी भी मंत्र, ओम नमः, माफ कीजिएगा, गम गणपते नमः, या किसी भी मंत्र के साथ गणपति की साधना उपासना करते हैं, तो दिन सर्वथा उनके अनुकूल रहेगा। कर्क राशि, राशि चक्र की चौथी राशि, सामान्य सा कल की तरह आज भी आपका दिन बीतने वाला है। बड़ा नटोरियस सा डे रहेगा। आपको लगेगा कि आज हम कुछ करें, कभी लगेगा कि हम शांत रहें, कभी आपको लगेगा हम आराम करते रहें। कुल मिलाकर दुविधाजनक स्थिति में भी आप रह सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि आप अपनी वर्किंग फील्ड में जाएंगे, अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे, या जो काम करने से आप डर रहे हैं उसको करेंगे, तो किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी नहीं आने वाली है। तो उठिए और मूव करिए। बस आज के लिए आपकी यही ज्योतिष की टिप्स है। और अपने दिन की शुरुआत गायत्री मंत्र की
एक माला मंत्र के जाप के साथ करिए। एक माला ना भी कर पाए 51 बार कर लीजिए, 21 बार कर लीजिए, लेकिन गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद ही आज आप अपने दिन का प्रारंभ करें तो ये आपके लिए सर्वथा बहुत अनुकूल है। सिंह राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत कुछ अच्छा फिलहाल आज नहीं है। थोड़ी छोटी छोटी बातों पे मूड खराब हो सकता है। कुछ भी ना हो तो अनावश्यक का तनाव हो सकता है, या हो सकता है कोई भी व्यक्ति आके आपका मूड खराब कर दे अपनी बातों से, अपनी हरकतों से। तो थोड़ा सा ऐसी स्थितियों को अवॉइड करने की कोशिश करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज के बाद स्थिति बदल जाएगी। कल का दिन आपका रहेगा। सिंह राशि वाले भी यदि आज हनुमान चालीसा के पाठ के साथ अपने दिन का प्रारंभ करते हैं तो उनके लिए हैप्पी हैप्पी। इसके बाद आते हैं हम कन्या राशि पर। कन्या राशि वालों के लिए तो दिन बहुत सकारात्मक है, बहुत पॉजिटिव है। मनोवांछित कार्यों की पूर्ति होगी। जो कुछ आपने सोचा है उसे बस कर डालिए, ज्यादा सोचिए मत। आज आप जिस काम में हाथ डालेंगे वो काम आपका निर्विघ्न पूरा होगा। इसलिए कार्य को करने से, सक्रिय होने से बिल्कुल भी ना बचें। लेकिन कुछ स्थितियां हैं परमानेंट, जैसे आपकी राशि में बृहस्पति और राहु की युति अष्टम स्थान में है। ये थोड़ी सी एक नेगेटिव चीज है, लेकिन इस महीने के बीतते बीतते ये जो गोचर है ये भी टूट जाएगा और इस एक नेगेटिविटी से आप बाहर आ जाएंगे। बाकी कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत सकारात्मक है। गणपति की पूजा के साथ अपने दिन का प्रारंभ करें। जो भी आपने सोचा है वो अवश्य पूरा करेंगे गणपति महाराज। तुला राशि, तुला राशि के लिए आज का दिन सामान्य। अपना कार्य करें, अपने काम में मस्त रहें। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर वाला हिसाब रखें। बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर ध्यान ना दें। यदि कोई आपसे निगेटिव बातें कर रहा है या आपके खिलाफ बातें कर रहा है, अवॉइड करें उसे। अपने काम में मस्त रहें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए दिन अनुकूल ही अनुकूल होगा। तुला राशि वाले यदि आज अपने दिन का प्रारंभ दुर्गा चालीसा के पाठ के साथ करें तो दिन बिल्कुल आपके लिए पॉजिटिव है। इसके बाद हम आते हैं राशि चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि। दिन बहुत अनुकूल है। इष्ट मित्रों का सहयोग तो मिलेगा ही। आपको आपके परिवार के जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके गुरु तुल्य व्यक्ति हैं, वो भी यदि आप उनसे सपोर्ट मांगेंगे तो सपोर्ट करेंगे। छोटी मोटी यात्राओं के योग है। मन में आज आपके आध्यात्मिकता का जोर रहेगा। ध्यान, पूजा पाठ इत्यादि या धार्मिक विषयों में या धार्मिक चिंतन में आपका मन लगेगा। किसी गुरु सदृश व्यक्ति से भी आपको मदद मिल सकती है। किसी एस्ट्रोलॉजर से भी आपको आज यदि आप मदद लेने के उत्सुक हैं तो मदद मिल सकती है। कुल मिलाकर दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए सर्वथा अनुकूल है। फिर भी आज दिन का प्रारंभ हनुमान जी के किसी भी मंत्र के साथ या हनुमान चालीसा का मात्र एक आवृत्ति पाठ करके करेंगे तो हनुमान जी आपके लिए शुभताओं का संचार करेंगे आपके जीवन में। धनु राशि को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो या मानसिक स्वास्थ्य हो। शारीरिक स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य नहीं होता है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि आप मानसिक रूप से कमजोर हैं तो आप शारीरिक रूप से भी ज्यादा कमजोर माने जाएंगे। तो अपने मन को उतार चढ़ाव से बचाइए, मानसिक रूप से अपने आप को कमजोर ना होने दीजिए। यदि ऐसी स्थिति बन रही है तो अदरवाइज और ग्रह स्थितियां आपके बिल्कुल अनुकूल हैं। आज के दिन को किसी भी प्रकार से आपको सावधान रहते हुए, सचेत रहते हुए निकालना है। एक माला सुबह सुबह उठकर गायत्री मंत्र का जाप कर डालिए। निगेटिविटी सब शून्य हो जाएगी। इसके बाद हम आते हैं राशि चक्र की 10वीं राशि मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए फिलहाल कुछ दिनों तक के लिए मेरी एक सलाह है। इसके बाद हम आज पे आ रहे हैं। स्त्री वर्ग से सचेत रहें।
नहीं तो ये किसी झगड़े झांसे या किसी अड़चन में आपको फंसा सकता है। ये मामला, स्त्रियों का सहयोग बहुत अच्छा आपके लिए फिलहाल अभी नहीं है। दूर से दुआ सलाम रखें, उसी में आपकी भलाई है। रही बात आज के दिन की, तो आज का दिन बिंदास है आपका, बहुत अच्छे से आपका दिन बीतेगा, शुभताओं से परिपूर्ण रहेगा, घर परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। हालांकि एक आध तनाव के विषय यदि आते भी हैं तो ये मत सोचिएगा कि मैंने बोला था कि हंसी खुशी का माहौल रहेगा। देखिए, जहां गुलाब का फूल है उसके नीचे एक दो कांटे भी होते हैं, लेकिन 90% आपके लिए आज का दिन शुभताओं से परिपूर्ण। मकर राशि वाले अपने दिन का प्रारंभ यदि हनुमान जी की साधना से करते हैं, हनुमान चालीसा के पाठ से करते हैं, तो शुभताएं आपकी और भी बढ़ेगी या यथावत रहेगी। इसके बाद हम आते हैं राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन मध्यम फलदायी है, सो यदि आप अपनी ऊर्जा को अच्छे कार्यों में लगाएंगे तो दिन अनुकूल होगा। यदि आप फालतू बैठे रहेंगे, गलत सोचेंगे, गलत भावनाओं या गलत चिंतन को अपनाएंगे तो आपका दिन बहुत बेकार जाने वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी आज के दिन आपको कहीं ना कहीं से अर्थ लाभ की संभावना दिख रही है। कहीं ना कहीं से आज के दिन आपको भूमि भवन संपत्ति या इनसे जुड़े हुए लोगों को लाभ मिलने की संभावना दिख रही है। बावजूद इसके स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना बहुत आवश्यक होगा। कुंभ राशि वाले यदि आज अपने दिन का प्रारंभ गणपति की साधना उपासना से करते हैं, मैं निश्चित तौर पे सिर्फ 4 या 5 देवताओं की साधना आपको या पूजा बताता हूं, और इसी के बीच में मैंने 12 राशियों को बांट दिया, ताकि यदि आज मैं आपको गणपति की साधना बता रहा हूं, कल मैं आपको शिव जी की कोई छोटी सी पूजा बता रहा हूं, तो आपको समस्या ना हो। नहीं तो आप सोचेंगे कि रोज हमें एक नई पूजा ये बताते रहे। इसके बाद हम आते हैं राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए आज तो बल्ले बल्ले बढ़िया दिन होगा। आमोद प्रमोद मनोरंजन इत्यादि में बड़ा मन लगेगा आपका। सोशल मीडिया के जो मीन राशि वाले हैं वो कुछ ना कुछ कर गुजरने की चाह रख रहे हैं, तो उन्हें प्रयास करना चाहिए। मूड आपका बहुत हैप्पी रहने वाला है। संतान विषयक समाचार भी सुखद होंगे। कुल मिलाकर दिन आज आपके बिल्कुल अनुकूल है और इस अच्छे दिन को एंजॉय करें। मीन राशि वाले भगवान विष्णु के किसी मंत्र के साथ यदि अपने दिन का शुभारंभ करते हैं तो दिन अनुकूल और अनुकूल। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताया करें। हम आपके लिए या अपने दर्शकों के लिए यदि इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बदले में सिर्फ ये चाह रख रहे हैं कि आप हमारे वीडियो को पसंद करें तो लाइक कर दें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दें, और हमारे अंदर यदि कोई कमी आपको दिखाई दे रही है या आप किसी विषय पे जानने के लिए उत्सुक हैं तो आप कमेंट में हमें बताएं। हम बहुत जल्द उसके ऊपर वीडियो तैयार करेंगे, क्योंकि आपके लिए ही हम ये सब कर रहे हैं। हमें मोटिवेट करें, सिर्फ इतना करते रहें, हम बहुत कुछ करेंगे अभी आपके लिए अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, अगले वीडियो के साथ एक बार फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे,